Hello everyone. So today we will be learning about the treatment of schizophrenia as we have finished with the types. So course and prognosis. The classic course is one of the exacerbation and remission. It described as the most crippling and devastating of all illness. Several studies have found that over the 5 to 10 years period after first psychiatric hospitalization for schizophrenia, only about 10 to 20% of patients as having a good outcome. More than 50 of the patient have a poor outcome with repeated hospitalization. तो क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स 50% से भी ज़्यादा हमेशा उनका आउटकम पुअर होता है. वो हर बार हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आते हैं एंड 10 to 20% ही ठीक होते हैं. Then we'll see what are the prognostic factors in schizophrenia. So the good prognostic factors and the poor prognostic factors. प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस वो होता है जिससे कि हम बोल पाए कि पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है. देन गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स आर एब्रप्ट एंड अक्यूट ऑनसेट, लेटर ऑनसेट, प्रेजेंस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, गुड प्री-मॉर्बिड पर्सनैलिटी, पैरानॉइड एंड कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के सब टाइप्स, शॉर्ट ड्यूरेशन दैट इज लेस देन 6 months, predominance of positive symptoms, family history of mood disorders, good social support, female sex and married and outpatient treatment. Then we'll see what is the poor prognostic factors, that is insidious onset, younger onset, absence of precipitating factors, poor premorbid personality, simple and undifferentiated subtypes, long duration that is more than 2 years, predominance of negative symptoms, family history of schizophrenia, poor social support, male sex, single, divorced, widowed and institutionalization. Then we'll see what is the diagnostic evaluation. So in diagnostic evaluation we'll see the history collection, physical examination, neurological examination, mental status examination, blood investigation that include vitamin D deficiency, uremia, thyrotoxicosis, electrolyte imbalances and agranulocytosis. Then in CT scan and MRI scan, it will show enlarged ventricles, enlargement of sulci on the cerebral surface, atrophy of the cerebellum. फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज़ द फार्माकोथेरेपी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स. सो विच ड्रग्स विल बी यूज्ड, दैट इज कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स. सबसे पहले क्या आएगा, एंटीसाइकोटिक्स का हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. उसमें क्या देंगे हम, क्लोरप्रोमाजिन देंगे 300 to 1500 mg पर डे पर ओरल एंड 50 to 100 mg पर डे IM देंगे. फ्लूपेनाजिन डेकोनेट देंगे 25 to 50 mg IM देंगे एवरी 1 to 3 weeks. हैलोपेरिडोल देंगे 5 to 100 mg पर डे पर ओरल एंड 5 to 20 mg पर डे IM देंगे. ट्राइफ्लूप्रोराजिन देंगे 15 to 16 mg पर डे पर ओरल एंड 1 to 5 mg पर डे IM. देन कॉमनली यूज कौन से होते हैं, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कौन से होते हैं कॉमनली यूज, दैट इज क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन, ओलांजापिन, क्यूटापिन एंड जिप्रासिडोन. देन आफ्टर एंटीसाइकोटिक्स वी विल मूव ऑन टू एंटी डिप्रेसेंट्स. एंटी डिप्रेसेंट में हम क्या देंगे, इमिप्रामिन देंगे, क्लोमिप्रामिन, सेटालिन एंड फ्लॉक्सिटिन. Then we'll give mood stabilizers, that is lithium, carbamazepine, sodium valproate and anxiolytics, that is diazepam and lorazepam. Then after the pharmacological therapy we will give electroconvulsive therapy if needed. तो क्या होते हैं इंडिकेशंस, कौन से कंडीशन में हम देखें, ECT दैट इज कैटाटोनिया स्टूपर, जैसे हमने कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप में देखा था स्टूपर में, तो कैटाटोनिया स्टूपर में देखें हम. फिर अनकंट्रोल कैटाटोनिया एक्साइटमेंट में देंगे. सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स विद ड्रग्स, अगर ड्रग्स से सीवियर साइड इफ़ेक्ट हुए हैं तो हम ECT थेरेपी देंगे. स्किज़ोफ्रेनिया रिफ्रैक्टरी टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, जितने भी ट्रीटमेंट अगर वो आप कर चुके हैं और उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम ECT थेरेपी देंगे. यूजुअली 8 to 12 ECTs आर नीडेड. देन आफ्टर ECT विल मूव ऑन टू द साइकोलॉजिकल थेरेपीज. तो साइकोलॉजिकल थेरेपीज में हम क्या क्या दे सकते हैं, उनको साइकोथेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, बिहेवियर थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दे सकते हैं, कॉग्निटिव एंड फैमिली थेरेपी. देन व्हाट इज साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन,
That is the activity therapy to develop work habit, training in a new vocation or retaining in a previous skill, vocational guidance and independent job placement. Then what will be the nursing intervention for the patient of schizophrenia? That is, the nurse will observe behavior pattern, posturing, appearance, psychomotor activity, disturbance and hygiene of the patient. Identify the type of disturbance the patient is experiencing. तो नर्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पेशेंट को क्या हो रहा है, किस टाइप का डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस हो रहा है. Then you have to ask the patient about the feelings while thought alterations are evident. We have to ask the patient about what is he feeling today, every day. Note the effect and emotional tone of the patient and whether they are appropriate in relation to the thought or present situation. Then speech pattern को assess करना है patient के associated with the delusion. Then we have to assess for the theme and content of delusional thinking. If the delusion is persecution oriented, assess the nature of threat and risk for violence. अगर पेशेंट के थॉट से आपको लग रहा है कि डेल्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन है, तो आपको असेस करना है कि किस चीज़ का थ्रेट या रिस्क पेशेंट सफ़र कर रहा है. देन असेस द एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटी. पेशेंट खुद का सेल्फ केयर एक्टिविटी कर पाता है कि नहीं, इसको हमको असेस करना है. जिसमें क्या आएगा, स्लीपिंग पैटर्न आएगा पेशेंट का और इंटरैक्शन विथ अदर पेशेंट्स आएगा. Then we have to determine if any suicidal intent or recent attempts that have been made. Then what is the objective sign and subjective symptoms of schizophrenia? तो objective signs क्या होंगे? Withdrawal behavior. Patient का withdrawal behavior दिखेगा. That is, he is not having the insight that he is psychologically ill. Then hostility of the patient, inadequate और inappropriate communication और speech. पेशेंट का communication और speech inappropriate होगा. Then inadequate food and fluid intake. Psychomotor agitation. The patient will get agitated very easily. Then catatonic rigidity. Catatonic rigidity का क्या मतलब होता है? When the patient is suffering from catatonic schizophrenia, you have to assess the fingers of the patient. If the fingers are rigid, you have to assess that it is a catatonic rigidity. Then stereotype behavior, apathy, ambivalence, that is two contradictory ideas in the same patient. Mutism, the patient will remain mute for a longer time. Then inability to trust others. Then what is the subjective symptoms? Subjective symptoms are those which patient will tell you, and objective is what we will see in the patient. Then objective symptoms में क्या होगा? Patient will complain to you about the hallucination, that he has auditory hallucination. He will tell you that he will listen different types of sounds. Someone is trying to kill him, someone is trying to threaten him. Then illusions, the thing which is not there, patient will tell you that he is looking at that thing. Then paranoid thinking, that is delusion of persecution. Then anhedonia, confusion, ideas of reference, thought blocking, retarded thinking and insomnia. The patient will suffer from lack of sleep. Then the last treatment which we will give is psychoeducation. That is, you have to explain the patient and family that schizophrenia is a chronic disorder with symptoms that affect the person's thought process, mood, emotions and social functions throughout the person's lifetime. Then you have to teach the patient and family about the importance of medication compliance and therapeutic, non-therapeutic effects of antipsychotic medication. Then you have to instruct the patient and family to recognize impending symptom exacerbation and to notify physician when the patient possesses a threat, danger to self or others that require hospitalization. Then you have to teach the patient and the family to identify psychosocial family stressors that may exacerbate symptoms of the disorder and methods to prevent them. Then what is rehabilitation? So rehabilitation is the focus of the psychiatric rehabilitation is strengthening self-care and promoting improving quality of life through relapse prevention.
सो इससे क्या होगा, क्या इम्प्रूव हुआ है रिहैबिलिटेशन से? दैट प्रोवाइडिंग कम्युनिटी फैमिली सपोर्ट सर्विसेज टू डिक्रीज हॉस्पिटल रीएडमिशन। हॉस्पिटल में रीएडमिशन एक ही पेशेंट का इसको डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है रिहैबिलिटेशन। देन सोशल स्किल की ट्रेनिंग देगा, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, हाफ वे होम्स, लॉन्ग टर्म होम्स, क्लोजर सुपरविजन एंड डे hospitals, etc. Thank you. So our today's topic is over, schizophrenia. We have covered all the topics in schizophrenia along with its type and treatment. So tomorrow we'll be starting with a new chapter in psychiatric. So till then, keep learning and keep watching my video. Thank you.